ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां गोसाईगंज थाना पुलिस की मनमानी के चलते 7 महीने की गर्भवती महिला गोद में 1.5 वर्ष की बच्ची लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पीड़ित महिला की शिकायत पर कार्यवाही करने के बजाय उल्टा पुलिस द्वारा गर्भवती महिला पर दबाव बनाकर मिशन शक्ति अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं। पीड़ित महिला का दोष सिर्फ इतना है कि उसने प्रेम विवाह किया था। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। ये खबर हर किसी को झंझोर देने वाली है। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के सेखनापुर निवासी सुशील कुमार यादव पुत्र स्वर्गीय दीपराज ने लगभग 3 वर्ष पूर्व नगराम थाना क्षेत्र के चौराहापुर की रहने वाली युवती सीमा वर्मा पुत्री रामफेर से प्रेम विवाह किया था। इस शादी को लेकर घर में विरोध के चलते वह पत्नी सीमा वर्मा के साथ गोसाईगंज राय पैलेस में किराए के मकान में रहने लगा था, जिसके बाद सीमा वर्मा ने एक बच्ची को जन्म दिया और वह आज लगभग 1.5 वर्ष की हो चुकी है। कई माह किराए के मकान में रहने के बाद सुशील कुमार यादव अपनी पत्नी सीमा को लेकर अपने गांव सेखनापुर में परिवार वालों के साथ रहने लगा। इस दौरान सीमा वर्मा पुनः गर्भवती हो गई। लगभग 2 महीने बीतने के बाद उसके परिवार वालों ने दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे। सीमा वर्मा ने अपने पिता से सारी बात बताई। इतनी बड़ी मांग पूरी करने में असमर्थ गरीब पिता ने कहा कि तुमने अपने मर्जी से शादी की है, सारा मामला तुम ही समझो। ससुराल वालों की मांग पूरी ना होने पर पीड़िता सीमा के जेठ, जेठानी, देवर, सास व पति ने उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता सीमा वर्मा की माने तो इस घटना की शिकायत करने वह गोसाईगंज थाने गई तो उसके ससुराल पक्ष ने उसकी आंखों के सामने एक दरोगा को रिश्वत देकर उसके शिकायती पत्र को ठंडे बस्ते में डलवा दिया गया। थाने पर सुनवाई ना होने पर गर्भवती पीड़िता ने डीसीपी साउथ से भी शिकायत की, लेकिन रिश्वत खाए हुए पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। न्याय की उम्मीद में पीड़िता मुख्यमंत्री जनता दर्शन में भी गई, लेकिन अपना शिकायती पत्र नहीं दे पाई। आज उसका ये हाल है कि वह साथ में 1.5 वर्ष की बच्ची, पेट में 7 माह का बच्चा लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया है, मायके वालों ने मुंह मोड़ लिया है। पति उसका मोबाइल नंबर ब्लैकलिस्ट में डालकर गायब है। इस स्थिति में वह गोसाईगंज स्थित एक मंदिर में रात बिताने को मजबूर है। कभी कोई कुछ देता है तो बच्ची के साथ खा लेती है, अन्यथा कभी कभी भूखे सो जाती है। उसे चिंता सता रही है पेट में पल रहे बच्चे की और साथ में 1.5 वर्षीय नन्ही बच्ची की, लेकिन उसे विश्वास है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसकी पीड़ा जरूर सुनेंगे। वह अपनी जिंदगी से लड़ रही है, अपने अधिकारों को पाना चाहती है और वह आज लाचार है, बेसहारा है। वहीं मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस जहां महिला सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की बात कर रही है, तो इस गर्भवती पीड़िता महिला की पीड़ा पुलिस को क्यों नहीं सुनाई दे रही? क्या गोसाईगंज थाना पुलिस सिर्फ दिखावे के लिए मिशन शक्ति अभियान चला रही है? इस मामले को देखें तो सवाल पुलिस महकमे में बड़े अधिकारियों पर भी खड़े हो रहे हैं। क्या गरीबों की कोई सुनवाई नहीं? यदि सुनवाई होती है तो कार्यवाही क्यों नहीं? इसी क्रम में आइए देखते हैं पीड़िता की जुबानी, उसकी पीड़ा भरी कहानी जो हर किसी को झंझोर देगी। सीमा वर्मा, हमारी शादी हुई थी लव मैरिज। हमने लव मैरिज शादी की थी सुशील कुमार यादव से, गोसाईगंज। फिर उसके बाद में मतलब शादी के बाद शादी हुई कोर्ट मैरिज। उसके बाद में हमको राय पैलेस किराए के घर पे रखे 3 साल तक। 3 साल किराए के घर पर रखे। उसके बाद में बोले कि हमारे बड़े भैया की शादी हो जाए तो अपने घर ले चलेंगे। हमारे बड़े भैया की शादी नहीं हुई तो हमने कहा चलो ठीक है। तो मतलब वही 3 साल बाद इनके भैया की शादी हो गई। उसके बाद में अपने घर ले, हमारी बिटिया एक छोटी सी 15 महीने की है, पैदा हुई। तो उसके बाद में लेके हमको अपने घर गए, अपने घर लेके गए, अपने घर पे रखे। और उसके बाद में वही 2-3 महीना रखे, बस हमको मांगने लगे हमसे दहेज। बोले हमको दहेज दो। ससुराल वालों ने मांगा, मतलब ससुर नहीं है, सास, जेठ और मतलब देवर, इन लोगों ने दहेज मांगने लगे। बोले बुलेट दो।
तो हम अपने माँ बाप की मर्जी से शादी किए थे। फिर भी हम अपने पिता से एक बार बोले कि पापा हमको मतलब दहेज मांग रहे हैं, तो बोले तुमने जैसे शादी किया है वैसे निपटो, हमारे पास दहेज तो है नहीं देने के लिए। कहाँ से दे देंगे, बहुत गरीब हैं हम। अमीर होते तो थोड़ा बहुत दे भी देते, तुम्हारे जीवन का सवाल था। तो हम बहुत परेशान हुए, बहुत उकरे, हमको गटाई दबा दबा के मारे हमारे जेठ। हमारे पास मतलब फोटो हैं सब, और इतना हमको प्रताड़ित किए। और हम 8वां महीना हमारे पेट में बच्चा है, और हम बड़े ऑपरेशन से पहली वाली बिटिया हुई थी। उसके बाद में अब ये भी हमारे पास, मान लो कि हमको घर से मार पीट के खेत दिए। और हम मंदिर पे रहते हैं, कहीं मंदिर पे, कहीं कहाँ, कहीं मतलब किसी से होटल पे खाना मांग के खाते हैं, बिटिया को खिलाते हैं। हमारे पास है नहीं कुछ खाने पीने के लिए। थाने गए, शिकायत किए थाने में। राजकुमार एसआई ने वो हमको गलत गलत रिपोर्टें लगाते रहे। हम ऊपर उच्च अधिकारियों के पास गए, फिर 2 महीना हमको थाने में इधर उधर भटकाते रहे। हम गए, हमको मिले नहीं, हमसे कम बात नहीं करे राजकुमार एसआई। उसके बाद में हम ऊपर उच्च अधिकारियों के पास, कहीं बाकी नहीं रह गया। डीजीपी, एसीपी सब कहीं जा चुके हैं, जितने कल्ली पश्चिम सब कहीं जा चुके हैं, कहीं कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई। और हमारे जो मतलब मौसिया ससुर हैं, वो 45,000 रुपए राजकुमार एसआई को दिए, हमारी आंखों के सामने दिए। और देने के बाद में बोले कि अब जो करना है कर लो, अब नहीं कुछ होगा। हम 8 महीने से गर्भवती पेट से हैं, और हमारी छोटी सी 14 महीने की बिटिया है। अब हम का मंदिर मंदिर पे रहते हैं। बस हमको योगी बाबा से यही गुजारिश है। हाँ, योगी बाबा से यही निवेदन है कि हमको न्याय दिला दे। ये थाने में बहुत भ्रष्टाचार होने लगा है, हम जैसी लड़कियां बहुत प्रताड़ित हो रही है। बस उन्हीं से एक गुजारिश है कि हमको न्याय दिला दे। बस हम इस बारिश का महीना पूरा झेले बाहर मंदिरों पे, और ये ठंडी में अपनी बिटिया को मांग मांग के कपड़े पहनाते हैं। दूध कहीं होटल पे मांग के पिलाते, कहीं कहाँ खिलाते पिलाते, कहीं जहाँ पाते वहां सो जाते हैं दुपट्टा ओढ़ के। इतनी ठंडी का महीना है। हमको बस योगी बाबा से वो है कि हमको बस थोड़ा सा हमारे ऊपर रहम कर दे। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। हमको उन्हीं से एक न्याय की गुहार है कि हमको न्याय दिला दे, नहीं तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। बिटिया, हम पेट में बच्चा है, जो कि हमारी कोई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बड़े ऑपरेशन से बच्ची हुई थी, दूसरा बच्चा भी बड़े ऑपरेशन से होगा। हमारे पास कोई वो नहीं है कि हम अपने जी पाएंगे। फिर हमारी बिटिया कहाँ जाएगी हमको नहीं पता। हमको थाने से कोई न्याय नहीं मिला। हम बहुत योगी बाबा से बहुत पत्र लिखे, बहुत मिलने की कोशिश किए। लखनऊ तक पैदल 2-2 दिन चले, गोरखनाथ में वहाँ भी गए, गोरखपुर भी गए, किसी तरह ट्रेन में चुरा के, वहाँ भी योगी बाबा नहीं मिल पाए हमसे। हमारी आंखों के सामने योगी बाबा खड़े थे, हम उनसे मिल नहीं पाए। फिर लौट आए। हमको बस उन्हीं से शिकायत है कि हमको बस हमारी न्याय दिला दे। बहुत परेशान हो चुके हैं, बिटिया लिए लिए इधर उधर भूखे प्यासे बहुत परेशान है हम। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। वाकई गर्भवती पीड़िता सीमा वर्मा की कहानी पुलिस महकमे पर कई सवाल खड़े कर रही है। इस मामले में पुलिस के उच्च अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ित महिला को न्याय दिलाना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वह गर्भवती है और उसे बेसहारा कर दिया गया है। फिलहाल इस तरह की खबरों को लेकर फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए सी न्यूज भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।